एसआरती जी एसपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसआरती जी, कहां पर देख रहे हैं समाजवादी पार्टी को? लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जहां कुछ नगर निगमों में लीड कर रही है, कुछ में कांग्रेस लीड कर रही है, सपा का कहीं आप एग्जिस्टेंस देख रहे हैं अभी? देखिए, सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र का पर्व है, उस पर्व के परिणाम आ रहे हैं। हर आदमी को वोट का अधिकार है, लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से लोगों को वोट डालने से वंचित किया गया है, वोटिंग बूथ जो बनाए गए थे, एक ही परिवार को 5-5 जगह बांट दिया गया, अंतिम समय तक नाम काटे गए। और आज मतगणना स्थल की स्थिति में यह बता रहा हूं, राजधानी भोपाल की, जिसमें संभवतः निर्वाचन कार्यालय भी आता है, अधिकांश शासकीय कर्मचारी अधिकारी अपना वोट डालते हैं डाक मत पत्र के माध्यम से। तो वहां ये बताया गया, मैं वहीं से चल के अभी आ रहा हूं आपके कार्यालय में, कि आज सुबह 9 बजे तक भी डाक मत पत्र आए हैं, और वो डाक मत पत्र ऐसे हैं जो किसी तरीके से जो चपड़े से चस्पा करके सील किए जाते हैं, वो केवल टेपिंग की गई है, और ये बड़ी संख्या में है। ये केवल दक्षिण पश्चिम विधानसभा है। जब इस तरीके के आरोप आप लगाते हैं, कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे आरोप हमने सुने हैं, लगाए गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर कहते हैं कि जब आपको पता होता है कि आप हारने वाले हैं, तब आप इस तरीके के एक्सक्यूजेस लेकर आते हैं, इस तरीके के आरोप लगाते हैं, तब आप। यहाँ हार और जीत की बात नहीं है। देखिए, यहाँ हार और जीत की बात नहीं है। क्या वोट बूथ पे जो डालना था लोगों का, क्या उसमें गड़बड़ियां नहीं हुई? क्या भिंड के अंदर जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, एसपी ने नगर निकाय के चुनाव में क्यों 50 लोगों को नजरबंद करके रखा? क्यों बाकी सब लोगों को नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों क्यों नजरबंद नहीं किया गया? तो ये चुनाव प्रभावित करने के लिए, जनता के वोट को लूटने के लिए क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? वो जनता किसी को भी पार्टी को वोट दे, भारतीय जनता पार्टी को दे, कांग्रेस को दे, किसी को भी दे, क्या एक राजनीतिक पार्टी के रूप में हमें उसकी आवाज नहीं उठानी चाहिए? चुनाव में हमें लड़ना चाहिए। हम आवाज तो उठा रहे, कम से कम जो गलतियां हो रही है उसको हमको दिखाने के लिए। एसआरती जी, तो आपका अधिकार है चुनाव लड़ना, हम कर रहे हैं, आपका अधिकार है चुनाव लड़ना, आपने हमें अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपका अधिकार है चुनाव लड़ना, और आप जो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जैसे ही बीजेपी के कोई नेता हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपके इन आरोपों का जवाब भी उनसे लेंगे। लेकिन देवश्री, कब हुआ, क्यों मत पर्चियां नहीं बांटी गई थी, और क्यों एक ही परिवार के 5 लोग अलग अलग वार्डों में जाकर के वो अपने मतदान का इस्तेमाल करे थे? तब सवाल तमाम तरह के थे, लेकिन क्या उम्मीदें आपको हैं फिलहाल के लिए? क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है, उम्मीदें अभी भी बरकरार होंगी, और अगर उम्मीदें बरकरार नहीं है तो किस तरह से समीक्षाएं करेंगे? मेरा जो कहना था, शायद मैं ठीक तरीके से अपनी बात नहीं रख पाया, या आप ठीक तरीके से उस बात को नहीं ले पाए। मैंने बताया दक्षिण पश्चिम, जिसमें ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी हैं, डाक मत पत्र से प्रभावित करता है। मैं केवल वार्ड नंबर 25 की बात करूं, जिसमें पुलिस लाइन बटालियन है, 1-2 तारीख में केवल 474 वोट आए हैं। क्या एक पोलिंग 2 तारीख में, जो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख तक वोट को वैलिड करना चाहिए। आज 13 तारीख, 14 तारीख के मतपत्र 9 बजे मिल रहे हैं, क्या ये प्रभावित नहीं करेंगे? लेकिन 2 तारीख में अगर केवल 474 एक दिन में डाक मतपत्र मिल रहे हैं, और 25 तारीख को, तो क्या ये प्रभावित नहीं करेंगे एक सीट को? ऐसी कई सीटें हैं, 24 नंबर वार्ड है, 25 नंबर वार्ड है, 26 नंबर वार्ड है, 27 नंबर, 28, 29 नंबर। ये मैं राजधानी भोपाल की बात बता रहा हूं, ऐसे पूरे प्रदेश में बहुत सारी स्थितियां होंगी। तो ये जो छेड़छाड़ मतपत्र के साथ हो रहा है, जो लोगों के अधिकार के साथ हो रहा है, इस पे क्यों भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं आ रही? क्योंकि छेड़छाड़ करने में कहीं ना कहीं इनकी समृद्धता है, इसीलिए निर्वाचन आयोग ने के लिए डांट दिया। जब आपने आरोप लगाए हैं, आपकी है, चुनाव बात बताइए, आप आरोप लगा रहे हैं, और ये तो लोकल बॉडी इलेक्शन साइड में तो 100 वोट भी बहुत अहमियत रखते हैं, और आप तो इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है गड़बड़ी हुई है, तो शिकायतें भी आपकी तरफ से की गई होंगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ। अभी 11 बजे तक मेरी बात, अभी 11 बजे तक डाक मत पत्र की गिनती शुरू नहीं हुई है, इतनी अव्यवस्था है। आपकी संवाददाता प्रिया वहां पे है, दक्षिण पश्चिम की 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, 28, 29 वार्ड की गिनती में डाक मत पत्र पे जाके पहुंचा दीजिए। वहां आपत्ति लगा रहे हैं जो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ करके उस आपत्ति को खारिज कर रहे हैं, और अधिकारियों से आपत्ति को खारिज करते हुए मान रहा है। चस्पा क्यों नहीं है? इस बात पे क्यों नहीं बात हो रही? वीडियो रिकॉर्डिंग तक नहीं करने दी जा रही उस बात की। तो अगर ये मतगणना जो आज हो रही है, आज मैं मतगणना पे बात कर रहा हूँ, तो मतगणना के साथ अगर छेड़छाड़ होगी, तो कैसे लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा? कैसे लोगों का मत
सुरक्षित रहेगा। ये फर्जी चीजों को रोकना आवश्यक है। ये मत का अधिकार जो लूटा जा रहा है शासन प्रशासन के माध्यम से, इसको रोकना अति आवश्यक है। मैं ताजा घटना बता, अगर आप अपने संवाददाता को भेजेंगे टेबल पे आपको दिख जाएगा कि चस्पा नहीं हुई है चीजें। वहीं पर मौजूद है, हम अभी अपडेट ले लेते हैं उनसे, क्योंकि सारथी जी आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या स्थिति है बिल्कुल ये हम जान लेते हैं। प्रिया से जरूर हम अपडेट लेंगे।